फ्रेंड माई सेल्फ रूप सिंह पटेल फ्रॉम ड्रीम इंडिया स्कूल बेमेतरा। फ्रेंड आज हम सीजी बोर्ड से कक्षा 8वीं के हिंदी के पार्ट 3 से अब्राहम लिंकन का पत्र पढ़ने वाले हैं और इसके लेखक है श्री अब्राहम लिंकन जी। इस पत्र के माध्यम से अब्राहम लिंकन जी ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम अब्राहम लिंकन जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक था। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। उन्होंने अमेरिका को उनके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से पार लगाया। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। लिंकन एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। मीन्स एक गरीब परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी इन्होंने वर्ल्ड के मजबूत कंट्री अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस पार्ट को अब हम इस पार्ट के माध्यम से समझते हैं। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालय शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है और उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालय शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी कर सके। बहुत अच्छी बात लिखा है, प्राकृतिक सौंदर्य। जब तक हम यदि शिक्षित हैं, अपने आसपास के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम एक प्रकार से शिक्षित नहीं हो सकते, ज्ञान नहीं हो पाएंगे ना। शिक्षित मतलब पढ़ाई के रूप में हमें तो ज्ञान प्राप्त रहेगा, बट आसपास को यदि हम नहीं जानते तो उनको शिक्षित नहीं कहा जा सकता। वो अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का ऐतिहासिक दस्तावेज है। मीन्स यहाँ पे नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना, क्योंकि एक बार हम नकल करके पास हो गए तो भविष्य में हमें एक प्रकार से धोखा होने वाला है हमारे साथ, या हम गलती करने वाले हैं। भविष्य में कहीं न कहीं हमें इसका सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब अब्राहम लिंकन जी के पत्र को पढ़ते हैं। यहाँ से लिखा है, प्रिय गुरु जी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले देशप्रेमी भी होते हैं। और उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाए एक पैसा भी हराम की नोटों की गड्डी से कहीं अधिक है। वाकई ही ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखा है कि हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान है मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी। मीन्स ये है कि यदि हम हराम से कोई चीज़ मिलता है, आसानी से कोई चीज़ मिलता है, हम उनका कदर नहीं करते। उनको जैसे ही आते हैं वैसे ही हम दूसरे रास्ते से उनको बाहर कर देते हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं रहता हमारे लाइफ में। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखे। बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो सके तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से बेहतर है कि फेल हो जाएं। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हो, उसे उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। मीन्स लोग क्या करते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो उतावले हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं
धैर्य से सुनना छोड़ देते हैं। इससे हम पूरी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे, उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकारों मीन्स होता है निंदा करने वाला, एक दूसरे का बुराई करने वाले। और वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु वह अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे। बहुत अच्छी बात लिखी है। जो अपनी आत्मा ईमान को बेचते हैं ना, उनको हमेशा वही करना पड़ता है। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी शिक्षा दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा, देखिए इसमें से क्या करना संभव है। मीन्स ये बोल रहा है जितना हो सके इसमें से आप करिए, मेरे बच्चे को ये शिक्षा सिखाइए। मीन्स इस पाठ के माध्यम से लिंकन जी ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को स्कूली शिक्षा तो दीजिए, साथ में जो बाहरी शिक्षा है, पर्यावरणीय शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, इनसे भी रूबरू कराइए ताकि बच्चे भविष्य में भटके ना। और स्कूली शिक्षा के माध्यम से बच्चे पढ़ लेते हैं, ये समझते कि हम शिक्षित हो गए हैं। तो स्कूल में पढ़ लेना ही शिक्षित होने का लक्षण नहीं है। उसके लिए और भी हमें बाहरी दुनिया से जुड़ना पड़ता है, तब हम एक प्रकार से शिक्षित हो पाते हैं।